Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 10 from our book A Pact with the Sun. That is our supplementary book for class 6. And the name of our chapter is A Strange Wrestling Match. So let's discuss without delay. So first question is that what was Vijay Singh's weakness? Which awkward situation did it push him into? So what was Vijay Singh's weakness? So all of you are known to this thing. क्या weakness थी विजय सिंह की? Yes, he was fond of boasting. उसको boasting बहुत अच्छी लगती थी. He had become habitual of boasting. हर बात में वो बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था. ठीक है? So next is which awkward situation did it push him into? और इसी वजह से अपनी boasting की आदत के कारण उसे किस सिचुएशन में फंसना पड़ा, कौन सी ऐसी स्ट्रेंज सिचुएशन में वो फंस गया. ऑकवर्ड मीन्स बहुत ही स्ट्रेंज. सो आंसर इज देयर विजय सिंह वाज अ रेसलर. ही वाज प्राउड ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ. हिज चीफ वीकनेस वाज दैट ही वाज बोस्टफुल. सो विजय सिंह एक रेसलर था जो कि बहुत ही प्राउड था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए. उसको बहुत ज्यादा गर्व था कि हाँ मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इतना फिजिकली फिट हूँ और स्ट्रांग हूँ, किसी को भी हरा सकता हूँ. और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो बोस्टफुल था. हर बात के लिए वो एक बात को इतना ज्यादा मतलब अपनी ही जैसे कहते हैं ना, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इस तरह की वो बातें करता था. और ही हैड बिकम हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग. उसकी ये आदत बन गई थी. So this was his weakness. यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी. He wanted to meet a ghost and teach him a lesson. अब उसने बातों बातों में क्या कह दिया कि पता नहीं लोग भूतों से क्यों डरते हैं, मैं तो भूत को मिलना चाहता हूँ. He wanted to meet a ghost and teach him a lesson. वो एक भूत को मिलना चाहता था और उसको सबक सिखाना चाहता था. So इस तरह से कहना तो आसान है कि भूत को मिलना है और उसको सबक सिखाना. तो ये बातें जो हैं वो एक बड़ी बड़ी बातें जो बन जाती हैं, बोस्ट ऑफ बन जाता है, बोस्टिंग बन जाती है. क्योंकि अगर नॉर्मल लाइफ के बारे में या नॉर्मल इंसान के बारे में बात करें तो वो भूत को मिलना तो क्या, भूत से लड़ना तो क्या, उसको देखकर भी एक इंसान लगेगा कि अरे मैं भूत को, अगर किसी को लगे ना कि वो भूत को मिला है या भूत को देखा है तो वहीं पर वो बेहोश हो जाएगा. तो इस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें करता था और यही कमी के कारण वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया. So his weakness pushed him into a difficult situation. He was told to go to the haunted deserts to meet the ghost. He could not say no to the situation. अब किस सिचुएशन में वो फंसा था? अब इस सिचुएशन में फंस गया था कि जब उसने लोगों के सामने ऐसी बात कही कि वो तो भूत से नहीं डरता, वो तो भूत को मिलना चाहता, उसको सबक सिखाना चाहता, तो लोगों ने उसको क्या कहा कि उसको एक जगह बता दी. हॉन्टेड डेजर्ट नाम की एक जगह थी राजस्थान में. जैसलमेर की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में हॉन्टेड डेजर्ट नाम की एक जगह है. तो लोगों ने कहा कि वहां पर तुम्हें भूत मिलेंगे, तुम वहां पर जाओ और भूतों से लड़ाई करो. तो इसी से जैसे वो तो ये सोचकर तो उसने नहीं कहा था कि उसको सच में भूत के साथ लड़ना पड़ेगा. तो ही वॉज जस्ट बोस्टिंग. वो तो अपने आप की चेकी दिखा रहा था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. बट वो अपनी ही बातों में फंस गया और दैट्स वाई उसको हॉन्टेड डेजर्ट में जाकर एक भूत से लड़ाई करनी पड़ी. और वो इस बात के लिए ना भी नहीं कह पाया क्योंकि वो खुद के जाल में फंस गया था, है ना. सो सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वॉज द ओल्ड मैन्स गिफ्ट टू विजय सिंह इसेंट्रिक एंड वाई? अब जो ओल्ड वुमेन ने जो गिफ्ट दिए थे विजय सिंह को जब वो जा रहा था हॉन्टेड डेजर्ट की तरफ, तो सारे लोग उसको फेयरवेल बिड करने के लिए आए थे, इकट्ठा हुए थे. तो उसमें से एक ओल्ड वुमेन भी थी जो कि पूरे गांव में ऐसे जानी जाती थी कि ये तो बहुत ही वहम भरम करने वाली है, बहुत वहमी है और ऐसे ही फालतू की बातों में विश्वास करती है, सन की सी है. मतलब स्ट्रेंज टाइप ऑफ वुमेन जिसे बोला जाता था गांव में कि ये तो अजीबोगरीब हरकतें करती है और अजीबोगरीब काम करती है. सो उस वुमेन ने विजय सिंह को कोई गिफ्ट दिया, कोई चीज दी थी उसके हाथ में जब वो हॉन्टेड डेजर्ट की तरफ जा रहा था. तो क्या वो जो चीज उसने दी थी, जो गिफ्ट एज अ गिफ्ट उसको विजय सिंह को दिया था, क्या वो उसके लिए वो किस तरह से इसेंट्रिक प्रूव हुआ या फिर बेनिफिशियल प्रूव हुआ? सो द ओल्ड वुमेन वाज नॉट टू बी इसेंट्रिक और whimsical. She put a small packet into Vijay Singh's hand
It contained a lump of salt and an egg. अब जो गिफ्ट उस ओल्ड वुमेन ने दिया था वो क्या था? एक लंप ऑफ सॉल्ट और एक एग था. इट वॉज नॉट एन इसेंट्रिक एक्ट, बट ये कोई इसेंट्रिक एक्ट नहीं थी, कोई सन की या फिर स्ट्रेंज बात नहीं थी. बट बोथ द गिफ्ट्स प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन हिज फाइट अगेंस्ट द घोस्ट. अब ये जो ओल्ड वुमेन के जो गिफ्ट थे विजय सिंह को बिल्कुल भी इसेंट्रिक नहीं प्रूव हुए, रादर दे प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल टू हिम ड्यूरिंग हिज फाइट विद द घोस्ट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे वर नॉट इसेंट्रिक, क्योंकि वो तो बेनिफिशियल प्रूव हो गए थे उसके लिए. जब इसने लड़ाई की थी विजय सिंह ने घोस्ट के साथ, जब उसको बोला था कि रॉक को स्क्वीज करके बता, तो उसने कहा कि इसमें लिक्विड है, तो पहले उसने एग को साथ में स्क्वीज कर दिया था और दिखा दिया कि ये देखो इसमें लिक्विड है, और दूसरी बार उसने उसको नमक चटाया और कहा कि ये देख दूसरी रॉक में नमक है. तो इस तरह से जो उसने घोस्ट को बताया कि मैं कितना पावरफुल हूँ. तो इस तरह से ये जो दोनों गिफ्ट थे दोनों ही बहुत ज्यादा यूजफुल प्रूव हुए थे विजय सिंह के लिए. सो दे वर नॉट eccentric, rather they proved very useful. Next question is there, why did Vijay Singh ask the ghost disguised as Natwar to come closer? जो विजय सिंह ने उस घोस्ट को जो कि अपने आप को नटवर बता रहा था उसको ऐसा क्यों कहा कि तो उसके मतलब वो उसके पास आई. जैसे उसने बोला कि रात के टाइम पे उसको आवाज सुनाई दी थी ना नेटवर्क की विजय सिंह को, तो उसने विजय सिंह को कॉल कर रहा था, विजय सिंह आई एम योर फ्रेंड नेटवर्क, जस्ट कम दिस साइड, ऐसे बोल रहा था ना घोस्ट. तो विजय सिंह ने उस नेटवर्क को उसके पास आने के लिए क्यों बोला, मतलब उसने ऐसा क्यों बोला विजय सिंह ने कि नेटवर्क को कि तुम मेरे पास आओ. सो ही आस्क्ड द घोस्ट इन द गाइज ऑफ नेटवर्क टू कम क्लोजर, because like all other good wrestlers he wanted to size up his enemy ghost. क्योंकि हर एक अच्छे रेसलर की तरह वो भी अपने एनिमी घोस्ट को साइज अप करना चाहता था. साइज अप मतलब अंदाजा लगाना चाहता था कि वो कैसा दिखता है, उसकी कितनी पावर है, वो कैसे उसको हरा सकता है. So that means he wanted to have the estimation of the strength of the ghost or network. That's why he told him to come closer to him. Next is there, what made the ghost speechless and why? अब कौन सी ऐसी बात थी जिसने घोस्ट को स्पीचलेस बना दिया, मतलब उसकी बोलती बंद कर दी, और क्यों ऐसा हुआ है ना. सो विजय सिंह tried to sound brave. He looked at Natwar's face. He declared that Natwar was a plain lying ghost. The ghost felt insulted, shocked and speechless. सो विजय सिंह जो था उसने अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश की, एंड जब उसने नेटवर्क के साथ बात की, नेटवर्क की तरफ देखा और उसको क्या बोला, अरे तुम तो एक साधारण से झूठ बोलने वाले घोस्ट हो. तो इस बात से जो घोस्ट था नेटवर्क उसको बहुत ही इंसल्टेड सा फील हुआ, शॉक्ड भी हो गया ऐसी बात सुनकर कि उसको तो देखकर मानो किसी भी भूत को देखकर तो लोग बेहोश हो जाते हैं और भूत से डर जाते हैं, बट ये बंदा जो है विजय सिंह वो बड़ा ही ब्रेवली कह रहा है कि तुम तो एक झूठ बोलने वाले भूत हो, और आई वॉन्टेड टू फाइट विद द घोस्ट, क्योंकि मैं लोगों से लड़ाई करके तंग हो चुका हूँ, रेसलिंग करके तंग हो चुका हूँ, और दैट्स व्हाई आई विश टू रेसल विद द घोस्ट. और इस बात से उसको लगा, बड़ा इंसल्टेड सा फील हुआ, शॉक्ड भी हुआ, और वो उसकी बोलती बंद हो गई, मतलब वो कोई आंसर नहीं दे पाया इस बात से. दैट्स व्हाई the ghost felt insulted, shocked and speechless. So this was the thing जो कि विजय सिंह ने उसको ऐसी बात कही कि तुम तो एक साधारण से झूठ बोलने वाले भूत हो. तो इस बात से उसको बड़ा ही शॉक लगा घोस्ट को, उसने इंसल्टेड भी फील किया और ही बिकेम स्पीचलेस, और उसकी बोलती ही बंद हो गई. सो व्हाई डिड विजय सिंह से अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव? अब विजय सिंह जो है वो ऐसा क्यों कहता है कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, जो दिखता है समटाइम्स वो धोखा भी हो सकता है. So the ghost first tried to demoralize Vijay Singh. He said that Vijay Singh was no match to him. जब घोस्ट ने विजय सिंह को बोला, उसको डीमोरलाइज करने की कोशिश की, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, और ये बोला कि तुम मेरे मैच के नहीं हो. ये घोस्ट ने ऐसी वर्डिंग बोली थी विजय सिंह को कि तुम मेरे मैच के नहीं हो, तुम तो इतने स्ट्रांग नहीं लगते हो, मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने बिल्कुल भी तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है.
सो एट दिस विजय सिंह ऑल्सो ट्राई टू फ्राइटन द गोस्ट। तो इस पॉइंट पे विजय सिंह ने भी उसको डराने की कोशिश की गोस्ट को, और कहा कि समटाइम्स अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। हो सकता है कि कभी कभी जो चीज जैसी दिखती है वो एक धोखा भी हो सकता है। सो ही एग्रीड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज स्ट्रेंथ, और वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए वो राजी हो गया विजय सिंह इस बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग? हाउ डिड ही यूज द लंप ऑफ सॉल्ट? अब यहाँ पर जो हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था कि ओल्ड वुमेन के जो गिफ्ट थे विजय सिंह के लिए वो एसेंट्रिक थे और या नहीं थे, और क्यों नहीं थे। सो इसका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। विजय सिंह चैलेंज्ड द घोस्ट टू स्क्वीज अ पीस ऑफ रॉक। विजय सिंह ने भूत को बोला कि एक रॉक को पीस ऑफ रॉक दिया, एक चट्टान दी, उसको बोला कि इसको स्क्वीज कर, निचोड़ दे इसको। द घोस्ट ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट क्रश द पीस ऑफ रॉक। और घोस्ट ने पूरी कोशिश की बट वो इसको स्क्वीज नहीं कर पाया। विजय सिंह टुक एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस। अब विजय सिंह ने इस बात, डार्कनेस का, अंधेरा था ना, रात का टाइम था, तो उस बात का उसने फायदा उठाया। कैसे उठाया? सो ही टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने उस अंधेरे में अपनी पॉकेट से एक एग निकाला। टेकिंग द रॉक एज वेल एज द एग, ही प्रेस्ड द एग एंड क्लेम्ड विक्ट्री। फिर उसने, जब वो घोस्ट उस चट्टान को स्क्वीज नहीं कर पाया था, तो विजय सिंह ने कहा ला मैं करके दिखाता हूँ। उसने अपनी पॉकेट से एग निकाला, अंधेरे में भूत को पता नहीं लगा। उसने एक रॉक को, उस चट्टान को, और साथ ही साथ अपने हाथ में उस एग को लिया और फिर उसको जोर से निचोड़ा, मतलब कोशिश की दोनों हाथों से दबाने की उस चट्टान को। अब एक हाथ में उसके एग था। अब वो जो उसने चट्टान को दबाया तो एग में कटकने की आवाज आई, एग भी टूट गया। और जैसे उसके कटकने की आवाज आई तो घोस्ट को लगा अरे यार इसने तो चट्टान को तोड़ दिया, इसने तो स्क्वीज कर दिया। और साथ ही में उसका जो एग का याक था, जो येलो वाला पार्ट होता है एग का, वो स्क्वीज करके उसके हाथ से निकलता हुआ नीचे गिरा। इस बात से वो बड़ा हैरान हुआ घोस्ट, उसकी इस ताकत को देखकर। अब उसको थोड़ी पता था कि उसके हाथ में एग है ना, क्योंकि वो तो उसने अंधेरे में छिपा के रखा था उसके अपने हाथ में। उसने अब लंप ऑफ सॉल्ट को कैसे यूज किया? नेक्स्ट टाइम ही पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट टू क्रश इट। अब दूसरी बार उसने क्या किया, फिर से एक पीस लिया रॉक का और बोला कि इसको तुम क्रश करके दिखाओ। द घोस्ट अगेन ट्राइड हिज बेस्ट टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। तो भूत ने कोशिश की इसको क्रश करने के लिए बट कुछ भी नहीं हो पाया, सब उसकी मेहनत बेकार गई। मीनवाइल विजय सिंह टुक आउट द लंप ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्रश्ड इट इजीली। और फिर उसके बाद क्या किया, विजय सिंह ने उस रॉक को उसके हाथ से लिया और साथ ही साथ उसने अपनी पॉकेट से लंप ऑफ सॉल्ट भी निकाला। एक लकड़ी का जो डेला सा था वो उसने निकाला पॉकेट से, उसको हाथ में रख के क्रश किया। एंड दिस टाइम टू ही प्रूव्ड हिमसेल्फ विक्टोरियस। तो इस टाइम भी उसने अपने आप को विजेता घोषित कर दिया कि देखो मैंने इसको क्रश कर दिया। और फिर उसके बाद जो उसके हाथ में सॉल्ट लगा हुआ था उसको क्रश करने की वजह से, तो उसने उसको भूत को चटाया कि ये देख, चाट के देख ले कि ये नमक है ना। सो दस बाय यूजिंग द एग एंड लंप ऑफ सॉल्ट ही सक्सेसफुली आउटविटेड द घोस्ट। तो इस तरह से उसने उस एग को और लंप ऑफ सॉल्ट को बहुत ही सक्सेसफुली यूज किया और घोस्ट को मूर्ख बनाया। So next question is there, why did Vijay Singh conclude that ghost would not be a worthy opponent to him? Was he fair in his judgment? अब जब विजय सिंह ने ये कंक्लूड किया कि जो घोस्ट है, जो भूत है, नटवर है, वो उसका एक वर्दी ओपोनेंट नहीं है, क्योंकि वो तो ना तो इस स्टोन को क्रश करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सका, दैट मीन्स उसको स्क्वीज नहीं कर सका पीस ऑफ रॉक को, और दूसरी बार उसमें से नमक भी नहीं निकाल सका। तो उसने ऐसा कहा कि वुड नॉट बी अ वर्दी ओपोनेंट टू हिम, तो वो उसके लिए एक वर्दी ओपोनेंट नहीं है। सो वॉज ही फेयर इन हिज जजमेंट? क्या वो उसने ठीक जजमेंट की थी? सो आंसर इज देयर, विजय सिंह क्लेम्ड विक्ट्री ओवर द घोस्ट डिसऑनेस्टली। अब ये जजमेंट फेयर तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि विजय सिंह ने तो खुद ही धोखा किया था ना, और धोखे से ही अपनी जीत दिखाई थी उसको कि मैंने ये देख इसमें से लिक्विड भी निकाल दिया और ये देख नमक भी निकाल दिया, है ना। सो विजय सिंह क्लेम्ड विक्ट्री ओवर द घोस्ट डिसऑनेस्टली। ही गेव द घोस्ट अ पीस ऑफ रॉक ऑन बोथ ऑफ द ओकेजन्स and the ghost failed to crush them while Vijay Singh made use of salt and egg successfully. Thus he proved to the ghost
अ वीकलिंग इन एन अनफेयर मैनर। तो उसकी जो जजमेंट है वो बिल्कुल फेयर नहीं थी, क्योंकि उसने धोखे से जीत हासिल की थी। दोनों टाइम पे जब उसने पीस ऑफ रॉक दिया था घोस्ट को स्क्वीज करने के लिए, तो ही फेल्ड, बट विजय सिंह ने एग और सॉल्ट का यूज किया था सक्सेसफुली। सो उसने घोस्ट को अनफेयरली वीकलिंग घोषित कर दिया था, मतलब एक कमजोर पर्सन जो है वो उसने उसको अनाउंस कर दिया था। सो हिज जजमेंट वाज कंप्लीटली अनफेयर। नेक्स्ट इज देयर, व्हाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट टू अकम्पनी हिम टू टाउन नेक्स्ट डे। अब जो विजय सिंह है उसने क्यों घोस्ट को ऐसा कहा कि तुम उसके साथ, मतलब वो जो घोस्ट है वो उसके साथ नेक्स्ट डे टाउन में जाएगा, नगर में चलेगा उसके साथ। सो विजय सिंह वांटेड टू टेक द घोस्ट टू हिज टाउन टू इम्प्रेस हिज पीपल। विजय सिंह उस घोस्ट को अपने साथ लेकर वापस में नगर में इसलिए लेके जाना चाहता था अपने साथ, क्योंकि वो लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था। ही वांटेड टू प्रेजेंट द घोस्ट देयर एज हिज प्रिजनर, और वहां पर अपना प्रिजनर बना के उसको वो शो करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वाज डेड। अब किस बात से जो घोस्ट था उसको ये विश्वास हो गया कि विजय सिंह जो है वो मर चुका है। विजय सिंह सॉ थ्रू द घोस्ट प्लान। अब विजय सिंह जब घोस्ट के घर रहने गया था, उसकी गुफा में गया था, तो उसने वहां पर उसको एक बहुत ही कंफर्टेबल से बेड प्रोवाइड किया था सोने के लिए। बट विजय सिंह को कहीं ना कहीं से इस बात की भनक लग गई थी कि जो घोस्ट है वो उसको मारना चाहता था। सो ही गॉट आउट ऑफ द बेड एंड पुट अ राउंड पिलो इन हिज प्लेस। तो वो अपने बेड से बाहर आया, एक बार घोस्ट के सामने तो वो लेट गया, बट बाद में जब घोस्ट की आंख लग गई, वो कराटे ले रहा था, स्नोरिंग कर रहा था, तो उस टाइम इसने क्या किया, अपना विजय सिंह ने वो बेड से बाहर आ गया और अपनी जगह पर उसने एक राउंड पिल्लो रख दिया। द घोस्ट स्टक द बोल्स्टर हार्ड विद हिज मेस और हेवी स्टिक। और घोस्ट ने क्या किया, जब उसने देखा कि ये तो आराम से सोया हुआ है विजय सिंह, उसको धोखा हुआ। एक्चुअल में वहां पर विजय सिंह नहीं था, राउंड पिल्लो था, तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो कोई इंसान सोया हुआ है। तो उसने क्या किया, अपनी बहुत ही बड़ी सी मेस ली, मेस मीन्स गदा, जैसे हनुमान जी के पास होती है, तो कुछ ऐसा उसके पास एक बहुत ही हैवी सी स्टिक थी, उसने उसको लिया और इस बोल्स्टर पे, बोल्स्टर क्या होता है, राउंड पिल्लो, तो इसने घोस्ट ने इस बोल्स्टर पे, इस पिल्लो पे बहुत जोर से, हार्डली उसने बहुत जोर से हिट किया। सिंस ही डिडंट हियर एनी ग्रोन, अब उस ऑब्वियसली किसी पिल्लो पे कोई मारेगा तो आवाज थोड़ी ना आएगी, है ना। तो उसने सोचा कि ये तो बिल्कुल चिल्लाया भी नहीं है, तो ही टुक इनटू हिज हेड दैट विजय सिंह वाज डेड। तो उसने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि विजय सिंह जो है वो मर चुका है। सो विजय सिंह कंप्लेंट ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव। व्हाट वाज ही रेफरिंग टू एंड व्हाई। अब विजय सिंह जब उठता है सुबह तो वो कंप्लेन करता है कि तुम्हारी गुफा में ना इंसेक्ट्स बहुत है। सो व्हाट वाज ही रेफरिंग टू, वो किस इंसेक्ट को रेफर कर रहा था, विजय सिंह किस इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा था और क्यों। सो लेट्स सी, विजय सिंह complained of insects in the cave. He was in fact referring to the ghost himself. इनफैक्ट वो इंसेक्ट्स को नहीं, वो घोस्ट की ही बात कर रहा था, वो घोस्ट को ही इंसेक्ट बोल रहा था। एंड ही कंपेयर्ड द घोस्ट टू अ हेटफुल वीकलिंग लाइक एन इंसेक्ट, मतलब उसने वो बहुत ही ज्यादा कमजोर, उसको एक इंसेक्ट की तरह बहुत ही ज्यादा हेटफुल और वीकलिंग उसको बोल रहा था इनडायरेक्टली। इंसेक्ट का नाम लेकर वो घोस्ट को ही एक इंसेक्ट की तरह वो कंपेयर कर रहा था। So next question is there, and this is also the very last question of the chapter. Was it really a ghost who Vijay Singh befooled? Who do you think it was? अब आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में ये एक घोस्ट था जिसको विजय सिंह ने मूर्ख बनाया? So who do you think it was? अगर नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये कौन था? The story of the trial of strength between a ghost and Vijay Singh cannot be true or believable. अब ये जो स्ट्रेंथ का ट्रायल, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि कोई भूत के साथ ऐसे स्ट्रेंथ का ट्रायल किया जाए कि देख जी तू ताकतवर है या मैं ताकतवर हूँ। तो इस तरह का ये जो ट्रायल किया गया था स्ट्रेंथ का बिटवीन अ घोस्ट एंड विजय सिंह, इट कैन नॉट बी ट्रू और बिलीवेबल। ये बिल्कुल भी ट्रू या बिलीवेबल नहीं हो सकता, विश्वास के लायक नहीं हो सकता, बिकॉज नोबडी कैन सी अ घोस्ट इन द ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि कोई भी इंसान जो है घोस्ट को एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देख सकता। इट डजंट लिव इन अ हाउस और अ केव, और ना ही जो कोई भूत है वो किसी घर में या फिर किसी गुफा में रहता है ना। सो इट डजंट कलेक्ट
वेल्थ, और मोरओवर कोई भी जो भूत है वो वेल्थ या पैसा, गोल्ड, ऐसी चीजें जो है वो कलेक्ट नहीं करता. इट डजंट पैनिक और रन अवे इन फियर. और मोरओवर घोस्ट जो होता है कभी भी डर के भागता नहीं है. जैसे इस स्टोरी में तो जिसे घोस्ट बोला गया नेटवर है ना, तो वो तो रेसलर से डर के एंड में भाग ही गया था. अपना सारा सामान छोड़ के उसने बहुत सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी, बहुत सारी वेल्थ और एसेट्स, जो बहुत सारी चीजें जो है लोगों की इकट्ठी की हुई थी. एंड द घोस्ट इन द स्टोरी वॉज ओनली अ डेकाइट हु यूज्ड टू रॉब द रिच एंड किल देम. अब मेरे अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि जो घोस्ट था इस स्टोरी में वो सिर्फ एक डाकू था. इट वॉज ओनली अ मेंबर ऑफ अ गैंग, रॉबरी गैंग. रॉबरी गैंग का कोई मेंबर होगा जो कि हो सकता है कोई डाकू होगा, डकैती करता था जो है ना, जो हु यूज्ड टू रॉब द रिच, जो कि रिच पीपल को, अमीर लोगों को डरा धमका कर, जैसे बोला गया था कि ट्रेवलर्स डर जाते थे उस रास्ते से जाते हुए, और बहुत सारे हो सकता है ट्रेवलर्स को वो लूटता हो और उनको मार देता हो. So according to me, he was a human being only, and also he could be a dacoit or a robber. That's why वो एक घर में रहता था, उसने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखी हुई थी, है ना. So ये जो स्टोरी है, जो विजय सिंह ने जिसको मूर्ख बनाया, he cannot be a ghost. वो एक इंसान ही होगा डेफिनेटली. और मोरओवर ये स्टोरी जो है इस तरह से believable नहीं है. So with this we have completed all our question answers. Thank you. Have a nice day.